संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी दी, मराठी में गीता दी, लेकिन ज्ञानेश्वर को ज्ञान किसने दिया? तो कई बोलते हैं उनके बड़े भाई ने, निवृत्तिनाथ ने। निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर में आयु का फर्क कितना था? फिर बोले नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, इनको स्वप्न में योगी मच्छिंद्रनाथ आए थे, उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान है वो प्रकट हो सकता है। माता देवहूति के पुत्र कपिल, कपिल जी को ज्ञान किसने दिया? अंदर से प्रकट हुआ। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, कहीं भी हो सकता है। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, क्या ये पंक्ति नहीं पढ़ी? जिसको चाहे वो इस मार्ग में लगा ले, जिसको चाहे वो ज्ञान दे दे। ये कहना कि कोई गुरु हो नहीं सकता है, आप तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात कह रहे। वह क्या परमात्मा का ज्ञान खत्म हो गया? क्या वो कहीं प्रकट नहीं हो सकता है? जहां चाहे वहां प्रकट हो सकता है। जब हमने ये कहा मन मेरे अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त न पाल, तो वो क्या सिर्फ मैं मेरे मन के लिए कह रही हूं, या वो खाली गुरु वाणी में जो कहा गया वो गुरु अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे मन में जो ज्ञान है, मेरे मन में जो निधान है, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है? वो तो सबके लिए कह रहे हैं, हर मनुष्य के लिए कह रहे हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा व्यापक है, हर मन का आधार साक्षी है, वो जहां चाहे प्रकट हो सकता है। और जहां प्रकट हुआ उस मन उस देह को भी हमने गुरु कहा। मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति दिखाई नहीं देती। एक ने प्रश्न किया कि ये सुखमनी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है, तो क्या आप उसको गुरु नहीं मानते? मैंने कह लो, जिसका नाम ही है गुरु ग्रंथ, उसको गुरु कैसे नहीं मानेंगे? बहुत लोग कहते ये तो सिखों का है। मैंने कहा आपकी भूल है। ये रविदास जी सिख थे, कबीर साहब सिख थे, जयदेव सिख थे, सदना सिख था। कौन सिख था बोलो? क्या उनके दाढ़ी केस पगड़ी थी? नहीं। स्वामी रामानंद सिख थे क्या? मुंडित। मीरा का एक पद है, मर्दाना के है, सत्ता बलवंड का है, क्या ये सिख थे? बाबा शेख फरीद हैं, या सिख थे? वो सूफी फकीर थे। और तो और गुरु नानक देव से जब ये पूछा जाता था आप कौन हैं धर्म से, तो कहते थे ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं। कौन है आप? तो कहते थे शरीर पंच तत्व का पुतला है जिसका नाम नानक है, मेरी बस इतनी पहचान है। उन्होंने उस वक्त के प्रचलित धर्मों का ही लेफ्ट इट, छोड़ दिया था। हिंदू परिवार था, खत्री परिवार था। पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तलक सब गुरुओं के विवाह, गुरु हरकृष्ण जी को छोड़ के, क्योंकि तो बहुत बाल्यावस्था में शरीर चला गया था उनका, बाकी सब गुरुओं का विवाह पंडित और वैदिक के साथ हुआ। खालसा पंथ की सृजन के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही हाजिर नाजिर समझ के उसमें जो जीव रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पुरुष के साथ विवाह की जो भावनाएं हैं, ऐसे जो एक शब्द है, वो शब्द को पढ़ा जाए और मात्र गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में एक स्त्री और पुरुष को इस विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। ये नियम 10वें गुरु के बाद शुरू हुआ। 10 गुरुओं का विवाह पंडितों से हुआ। आनंदपुर साहब जहां के पास गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था, कहते हैं वो जब विवाह में वेदी में बैठे तो पंडित ने कहा गंगा जल चाहिए। अब अचानक से गंगा जल मांग कहां से लाए? आप वो गुरुद्वारा आज भी है वहां पर। कहते गुरु ने एक तीर मारा जमीन में, वहां से एक धारा फूटी, बोले लो ये रही गंगा। गुरुद्वारा आज भी है, वो इस बात की साक्षी है
कि इस जगह में उनका विवाह हुआ था और पंडित ने ऐसा कहा था, उन्होंने ये किया था। कौन इनकार करेगा इस बात से? लेकिन गुरु नानक देव से जब पूछा गया था कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम। और मैं ये अपने ज्ञान के निश्चय से ये बात कह सकती हूं कि आज अगर गुरु नानक देव फिर वापस आ जावें तो वो ये कहेंगे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। योगियों के साथ जब आपका संवाद हुआ है, उस समय पर भी योगियों ने पूछा, कौन हो गुरु, कौन तुम्हारा गुरु, किसके हो तुम चेले? तो गुरु ने जवाब दिया था, निरंकार मेरा गुरु है, मेरा और कोई जिस्मानी गुरु नहीं है, मेरा गुरु परमात्मा। क्यों? परमात्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है। याद रहे, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा जिस मन में प्रकट होते हैं, वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञान के निश्चय में आता है। जो ये कहे ना मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञानी है ही नहीं। The one who claims, the one who beats his chest to say I am ज्ञानी is not a ज्ञानी। महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी ने जो यहाँ संतों की, साधु की, ब्रह्मज्ञानी की इतनी तारीफ जो लिखी है, वहां वो एक बार भी कह रहे हैं कि मैं साधु हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं संत हूं, ऐसा वो बोल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि गुरु घर की परंपरा में ज्ञान निश्चय में है, बुद्धि में, लेकिन व्यवहार के स्तर पर वह हमेशा दास्य भाव में, भक्ति भाव में रहते थे। इसलिए उन्हें नानक दास कहते हुए में जरा भी संकोच नहीं होता। अजब बात देखिए, गुरु नानक कहे नानक, तो नानक बोल रहे हैं, नानक कह रहे हैं, आखिरी पद में उनका नाम आया, समझ लगती। लेकिन गुरु नानक के बाद 8 गुरु और 9 गुरु और बैठे। 9 ए टोटल 10 गुरुओं में से सिर्फ 6 गुरुओं ने वाणी की रचना करी है, 4 गुरुओं ने कोई वाणी की रचना भी नहीं करी है। लेकिन इन बाकी के 5 गुरुओं ने नहीं लिखा, कहे अर्जन देव, कहे रामदास, कहे अंगद देव, नहीं लिखा, कहे तेग बहादुर, सब ने लिखा कहे नानक। मेरा में नानक ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इसलिए हर शब्द से पहले आ जाएगा सोरठ महल्ला पंजवा। महल्ला शब्द निकला है महिला, महल्ला अर्थ महिला। स्त्रैण भाव, भक्ति भाव में परमात्मा ही हमारा पुरुष है और उसी पति परमात्मा की स्तुति में हम बोल रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है? तो उसके आगे सिर्फ नंबर है कि ये पंचम गुरु का है, 9वें गुरु का है, चौथे का है, तीसरे का है। ज्ञान की रोशनी दिए है, लेकिन अपना आप नहीं दिखाया उन्होंने, कहीं नहीं दिखाया। गुरु नानक के बाद जितने बैठे और जिनने लिखा, किसी ने नहीं कहा मैं, सबने एक ही बात कही, दास, भक्त, तेरे प्रेमी, तेरे आशिक। सो ज्ञान का संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का ये ज्ञान स्वरूप जिस मन में, जिस बुद्धि में प्रकट हो जावे, परंपरा से हम उनको भी गुरु कहते हैं। तो जब हम आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हैं तो हमने एक तरह से प्रणाम किया है ज्ञान को। अब ये ज्ञान कहां कहां से आया, तो वो सब स्रोत अलग अलग हो गए। देखिए, कहीं नल का है स्टील का, कहीं नल का है प्लास्टिक का, कहीं टैप है लोहे का, कहीं जंग आया हुआ है और कहीं 24 कैरेट गोल्ड का टैप। और उनमें जो पानी निकल रहा है वो तो एक ही है।
नल कबीर साहब का है, रैदास साहब का है, सदना का है, स्वामी रामानंद का है, बाबा शेख फरीद का है, सदने का है, कि वो टैप गुरु नानक का है, कि गुरु अंगद देव का है, कि गुरु तेग बहादुर का है, ज्ञान एक ही आ रहा है। यही तो चीज जोड़ती है और यही तो खासियत है श्री गुरु अर्जन देव की, और यही खासियत है उनकी उस सोच की कि उन्होंने सब ज्ञान के अलग अलग जो स्वरूप दिखाई दिए, जहां जहां दिखाई दिए, उन सबका संग्रह करके एक बड़े ग्रंथ का रूप दे दिया। और फिर ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वो जो पहली प्रति थी, द हैंड रिटन वन, उसको हरिमंदिर साहब में स्थापित भी किया कि हाँ, मूर्ति की हम पूजा नहीं करेंगे, ज्ञान की पूजा करेंगे। माफ कीजिए, कई लोग तो गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो किसी पुरुष के साथ बिहेव कर रहे हो। मुझे याद है एक बार बचपन में हम लोग गुरुद्वारे में गए तो एक बहुत सारी माइयां, जिस पालकी में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब रखे गए थे, वो पालकी के ऐसे 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 दबाए, जो पालकी के जो पैर है उसको ऐसे ऐसे दबाए। मैं समझ नहीं लगी क्या कर। मैं पूछा है क्या? कह रहे गुरु जी की टांगे दबा रहे। मैंने मतलब टांगे दबा रहे? कोई उसमें राखी बांधते हैं, ये क्यों? बोले गुरु ही हमारे भाई हैं। पुरुष बना दिया आपने तो उनको। अब ये बात बड़ी खतरनाक है जो हम बोल रहे हैं। देखिए, भावना सबसे ऊंची होती। एक आदमी भावना करके, एक पत्थर में भगवान की भावना करके उसको भोग लगा सकता है, तो फिर वही भावना करके कोई आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ करना चाहे, इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती है। भावना की चीज है, जरूर करिए। पर प्रश्न ये उठता है कि अगर आप ये भावना वहां कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने वाणी को समझा नहीं, वाणी के मर्म को नहीं समझा। वाणी तो, जो वाणी सुन रहे हो, ये बड़ी अद्वितीय है, ये वाणी रब्बी है। वाणी के बारे में, वाणी में ही ये पंक्ति आई है। गुरुदेव कहते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे। सारे अमृत कह रहे हैं इसी वाणी में है। इसी वाणी से जो जुड़ जाएगा उसको प्रत्यक्ष गुरु मिल जाएगा। सच है, पूर्ण सच है। इस सच में कोई संशय नहीं है। लेकिन यही वाणी जो आज हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखने को सरल, लेकिन फिर ऐसी ऐसी कठिन बात, ऐसी ऐसी रहस्यमयी बात आ जाती है, समझ नहीं लगती। रानी में ही एक जगह आया, चार पुकारे ना तू माने, खट भी का बात बखाने,
10 अष्टी मिलिए का केहा, तभी जोगी पेद न लेहा। 4 वेद, 18 पुराण, 6 स्मृतियां एक ही बात समझा रही थी। तुझे समझ नहीं आई है योगी, ले वही बात मैं फिर से कहता हूं आसान जुबान में। लेकिन आज वही आसान जुबान भी मुश्किल हो गई। संसार के काम क्रोध लोभ में पची हुई है बुद्धि, ज्ञान भी नहीं समझ पा रही है। इतना सरल है। कहीं से उठा लो अमृत ही अमृत है, कहीं से उठा लो अमृत ही अमृत है। पर जिसे अमृत पीना ना आवे, वो खाली नमस्कार करके वापिस आ जाता है। उसने वाणी के महात्म को कहां समझा। वाणी बड़ी पवित्र, वाणी बड़ी अनमोल, वाणी अनुभवी व्यक्तियों का वह शब्दात्मक प्रवाह है जो हमको उस परम रस तक पहुंचा सकता। गुरुदेव कहते हैं अष्टपदी में, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। सगल सामग्री एक सकट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है। संत के संग बैठे तो अंतर डीठा, दिखा, अंदर मेरे क्या है वो दिखाई दे गया। जो वाणी समझता है, जो वाणी को समझा सकता है, जिसने सत्य को जाना है, जो सत्य को परिभाषित मेरे लिए कर सकता है, हम उसी को संत कहते हैं। उसके संग बैठा तो मुझे अंदर भी दिखा, और फिर नाम प्रभु का लागा मीठा। अभी तुम्हें मीठा नहीं लगता है इसलिए मनियामा भागता है। जिसको नाम मीठा लगेगा वो नाम में रमा रहेगा, विदाउट एनी ऑर्डर। इट्स नॉट कि कोई कह रहा है भजन करो, ओ आनंद इतना है इसलिए करता। पर ये होगा कब? जब संत संग बैठे। संत माने जो खुद जागा है, आप जपे अवरा नाम जपाए। जो खुद जाना है, जो दूसरे को जनवा सकता है, उसको हम संत कहते। सगल सामग्री एकस काट माहे, तेरे इस एक दिल में सब कुछ है। जो तू ढूंढता है, जो तू चाहता है, वो सब कुछ तुझे यहीं मिल जाएगा। अनेक रंग ना दृष्टा है। जैसे जैसे तू अपने अंदर उतरेगा, ध्यान की गहराइयों में उतरने लग जाएगा, बड़े बड़े रंग अंदर दिखेंगे। और जिसको ये अंदर के रंग दिखने लग जाएं, उसके लिए बाहर के रंग सब फीके हो जाते हैं। नवनित अमृत प्रभु का नाम, देहि में इसका विश्राम। सुन्न समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। परमात्मा के इस अमृतमयी नाम में कहते हैं 9 निधियां, 9 प्रकार के खजाने, 9 निधियां, 18 सिद्धियां। ये शक्तियों की बात जो कही जाती है योग में, कहा ये सब कुछ परमेश्वर के नाम में है, और तेरी देह में वह नाम विश्राम कर रहा है। यही है वो। अब तेरे इस भागते हुए मन को जब तू टिकाएगा, तेरे इस दौड़ते हुए मन को जब तू विश्राम में लाएगा, अंतर्मुखी करेगा, तो अंतर में पहुंच के जो मन शून्यता को हासिल कर लेगा, तो इसी शून्यता से समाधि का उदय होगा। और इस समाधि अवस्था में अनहत की अनुभूति होगी। The unstruck नाद, the unstruck sound। नाद कहते हैं ध्वनि को। हर ध्वनि 2 चीजों के टकराने से होती, लेकिन एक ध्वनि ऐसी भी है जो किसी 2 चीज के टकराने से नहीं होती है, उसी को अनहत कहा जाता है। योगी अपने अंदर उस अनहत को सुनता है। He listens to that soundless sound। और जिस आनंद का वो अनुभव करता है, वह आनंद आश्चर्यमयी है। और वह आनंद आनंद ही नहीं, वो तो विस्माद है, विस्मित कर देने वाला आनंद है।
तिन देखा जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। जिसको प्रभु तू दिखाए वही इस रस को जाने, बाकी तो कोई अपने आप कर नहीं सकता। सो अंतर सो बारे अनंत, कट कट व्याप रया भगवंत। तरन महे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतिपाल। जो अंदर में है सच्चिदानंद, वही बाहर है सच्चिदानंद। जैसा अंदर है परमात्मा, वैसा ही बाहर। अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। एक ही चेतन, अंदर भी वही चेतन बाहर भी। और घट घट माने हर मन मन में वो व्यापक है। हर मन मन का साक्षी वही है। धरण धरती, मैं आकाश पयाल, कह रहे ये धरती में, आकाश में, पताल में, सर्व लोकों के पूर्ण पालक वही एक है। जो अंदर बाहर चेतन बैठा है वही सब कर रहा है। वही चेतन सब स्थान में व्यापक है। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पान पानी बैसंतर माहे। चार कुंट दह दिसे समाहे। वन से बना शब्द वन, पर्वत, क्या जंगल क्या पर्वत, बोले सब कुछ, सब में ओतप्रोत एक ही परब्रह्म है। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, ये प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही रोल अदा कर रहा है। पेड़ पत्थर पहाड़ सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तमोगुणी सृष्टि तमस में स्थित है, रजोगुणी सृष्टि रजोगुण में कार्यरत है, और सत्वगुणी मन सोचने समझने जानने चिंतन करने में लगा। सब कुछ बोले उसकी आज्ञा में हो रहा। पौन मने पवन, पानी, बैसंतर मने आग, पानी में, आग में, हवा में। चार कुंट दह दिशे समय, चारों दिशाओं में मैं देखता हूं तो मुझे सब और वही दिखता है। तिसते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। उसके अलावा और कोई जो है ही नहीं, तो दिखेगा क्या और कुछ? वही है, वही दिख रहा है। और ये गुरु की कृपा से मेरे अनुभव में आया है, इसलिए मैं इसका रस मान रहा हूं। वेद पुराण सिमरत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। वेद में, पुराण में, स्मृतियों में करे वही एक दिखा। ससियर माने चंद्रमा, सूर माने सूरज, नक्षत्र माने नक्षत्र। चंद्रमा में, सूरज में, नक्षत्रों में मुझे वही एक दिखता है। वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाइए गुण है अमोल। ये वाणी परमात्मा की पहली बात, वो कह रहे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी वाणी नहीं है, परमात्मा बोल रहा है। और वह आप अडोल है, और इस वाणी को जो सुनता है वो भी फिर डोलता नहीं, मन घबराता नहीं, मन एकदम स्थिर शांत हो जाता है। वाणी आप अडोल है, क्योंकि अडोल परमात्मा के बारे में बोलती है। जो इसको सुनता है उसका भी मन फिर डगमगाता नहीं। इसका कोई गुण हम नहीं डाल सकते। हम चाहें इसका कोई मोल अदा करना, हम इसका कोई मोल भी अदा नहीं कर सकते हैं। सर्व कला कर खेला खेल, ये सारे खेल वही तो खेल रहा है। सर्व जोत में जाकी जोत, तार रयो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में ए विसास। सब ज्योतियों में उसकी ज्योति। सूरज चांद नक्षत्र कह चुके, बोले ये ज्योतियां जो है वो भी परमात्मा की है। आपने घर में माचिस जलाई, मोमबत्ती जलाई, बोले ये अग्नि भी वही है।
देखिए, दिन में सूरज है, रात में चांद है, और चांद ना हो तो तारे होते, तारों की भी बड़ी रोशनी होती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा गुस्सा आ रहा था सूरज पे, कह रहे बड़ा बेकार है। क्यों? बोले रात में रोशनी की जरूरत है, तब होता नहीं, और दिन में उजाला फैलाता रहता है। दिन में क्या जरूरत है? दिन में उजाला फैलाता रहता है, रात को अंधेरा है तब आता नहीं, तब चला जाता है। बहुत पागल है सूरज। दिन में अगर सूर्य है, रात को चंद्रमा है, तारे हैं, तो ये सब ज्योतियां, सूरज की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, तारों की ज्योति, मोमबत्ती की ज्योति, दिए की ज्योति, बल्ब की ज्योति। अच्छा, जहां यहां कोई प्रकाश ये ना हो, अंधेरा हो, अंधेरे में भी एक ज्योति होती, वह है शब्द ज्योति। दरवाजा खटखटा, कौन है? मैं आया हूं। अच्छा आ जाओ। तुम्हें कैसे पता है कौन है? आपने आवाज से पहचान लिया, देखा नहीं, रोशनी नहीं दिखा, कुछ नहीं आंखों को, पर आपने आवाज से पहचान। वहां शब्द ज्योति। तो जहां और कोई ज्योति नहीं हो, वहां शब्द ज्योति है। शब्द को पहचाना किसने? मन ने। मन भी एक ज्योति। और गुरुदेव कह रहे सब ज्योतियों में ज्योति परमात्मा की ही है। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, सब ज्योतियों में उसी की ज्योति। सूरज अपनी रोशनी से आप नहीं चमचमा रहा, परमात्मा ही सूरज में चमक रहा। इसीलिए भारत के ऋषियों ने कहा आदित्य भगवान, सूर्य भगवान। अब लोग नहीं समझे तो वो सोचते, वो कह रहे कि शायद सूरज ही भगवान है। ना ना ना, सूरज भी भगवान है, ही नहीं भी। ऋषियों ने चंद्रमा को नमस्कार किया। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, नक्षत्रों देवता। लोगों ने कहा अरे ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता चंद्रमा को देवता बोलते रहते। अरे पागल, उनकी दृष्टि देखो, उनको देवत्व सब जगह दिख रहा। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।